अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार, जायकेदार बीफ मटर आलू ग्रेवी की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, जिसे खा के दिल खुश होने वाला है। तो कैसे बनी है, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर सबसे पहले पतीली में हम ऑयल ले लेंगे हस्ब ज़रूरत, और इसको हम करेंगे थोड़ा सा गरम। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 अदद बड़ी इलायची, 2 अदद लौंगे, दालचीनी की 1 स्टिक है, तेज़पात है 1 अदद। तो ये टूटी हुई स्टिक है, इसलिए मैंने 2 डाल दी हैं। और इसके बाद जैसे ही गर्म हुआ, इसमें मैंने प्याज डाल दी है। प्याज को आपने गोल्डन ब्राउन कलर देना है। तो यहाँ अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं और वीडियो पसंद आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको देखने को मिल सकें। अब यहाँ पर मैं बीफ यूज़ कर रही हूँ, मेरे पास हाफ़ kg बीफ है। तो ये मैंने वॉश कर लिया है, उसके बाद इसमें डाल दिया है और इसको हम करेंगे फ्राई। इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर जो है ये थोड़ा चेंज हो जाए, जो इसमें ब्लड है वो भी खुश्क हो जाए। तो इसको मैं फ्राई कर लेती हूँ। अब यहाँ पर डालेंगे हम साथ ही इसमें, तो अब इसमें मैं डालूँगी नमक हाफ़ टेबल स्पून, धनिया पाउडर हाफ़ टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा है, रेड चिली पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून है, और कश्मीरी लाल मिर्च है हाफ़ टेबल स्पून। तो सारे मसाले इसमें मैंने डाल दिए। अब इसको आपने मिक्स करना है। 30 सेकंड तक आपने लो फ्लेम पर इसको भूनना है, ताकि मसाले हैं इनका कच्चापन थोड़ा सा दूर हो जाए और ये जले ना, इसलिए हम फ्लेम को लो कर देते हैं। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा हाफ़ टेबल स्पून, और ये डाल के इसको भी मिक्स कर लेते हैं। अब मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी, 2 अदद बड़े टमाटर हैं, ये मैं इसमें डाल दूँगी। और ये डाल के आपने इसमें पानी ऐड करना है, 2 गिलास पानी डालूँगी, ताकि गोश्त जो है वो अच्छी तरीके से गल जाए। 2 गिलास पानी ऐड करके हमने इसको पहले फ्लेम को हाई रखना है। जैसे ही उबाल आएगा, इसकी फ्लेम को मीडियम कर देना है और इसको पकने देना है तकरीबन 1.5 घंटा। तो ये देखें 1.5 घंटा गोश्त हमारा गल चुका है। और अब इसमें मैं आलू ऐड कर रही हूँ हस्बे ज़रूरत। तो अभी थोड़ा सा पानी बाकी था गोश्त में, तो मैंने आलू ऐड किए हैं और इसको हम जो है भूनेंगे, इतना भूनेंगे कि ऑयल ऊपर आ जाए इसमें। तो देखिए भुनने लगा है। तो अब इसमें मैं मटर ऐड करूँगी। तो फ्रोज़न मटर है मेरे पास यहाँ पर, ये भी आप हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं। मैंने 1 पाव मटर डाली है। तो ये दाने 1 पाव हैं, अगर आप वैसे देखेंगे तो ये हाफ़ kg मटर है। ये डाल के आपने इसको मिक्स कर लेना है और इसको भूनना है। आपने अच्छी तरीके से इसकी भुनाई करनी है, इतनी भुनाई करें कि ऑयल ऊपर आ जाए। तो देखें बिल्कुल अच्छी तरीके से ये भुन चुका है। तो इसमें आपने अब ग्रेवी करनी है। ग्रेवी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आपको जितनी पसंद हो आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर देखें 2 गिलास पानी इसमें डालूँगी, और देखिए ये 2 गिलास पानी में बिल्कुल परफेक्ट ग्रेवी रेडी हो गई है। बिल्कुल ना थिक है ना थिन है, बिल्कुल सही है। तो इसको अब हम पकने देते हैं इतनी देर कि आलू हमारे अच्छी तरीके से गल जाएँ। तो 10 मिनट में ये आलू गल जाते हैं। तो यहाँ पर देखें मैंने इसको पकाया है मीडियम फ्लेम पर। तो आलू हमारे गल चुके हैं। तो ये जो तेज़पात है इसको निकाल देते हैं बीच से, क्योंकि मसाले आते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते सालन में। तो इसको रिमूव कर देते हैं। इसके बाद लास्ट में इसमें डालेंगे खुशबू के लिए हरी मिर्च और हरा धनिया। 4 हरी मिर्चें डाल दी हैं और हरा धनिया डाल दूँगी मैं इसमें हस्बे ज़रूरत। और इसको सिर्फ 1 मिनट पकाना है, और 1 मिनट के बाद हम इसको उतार लेंगे। ये देखें, इसको मिक्स कर लेते हैं, 1 मिनट तक इसको पकाएंगे। तो बहुत ही मज़ेदार सा ये सालन बन के रेडी होगा। जो खाएगा आपकी तारीफ़ें करेगा। तो ये मैंने डिश आउट कर लिया है। बहुत लजीज सालन बना था। ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।